हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। मी रश्मि विद कॉमर्स। तो गाइस, हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं मार्केटिंग का। इसमें क्या करेंगे, हम मार्केटिंग के चैनल के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या क्या एडवांटेज है मार्केटिंग चैनल्स में, जो हमारे इंटरमीडिएटर्स हैं उनकी वजह से क्या क्या हमें फ़ायदे हैं। ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा, दे आर मोर कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है जब अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें हम चैनल्स यानी इंटरमीडिएटर्स हैं जो बीच में, उनके थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें कॉस्ट इफेक्टिव, हमारी कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है, तो वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो उस चीज़ में क्या है, स्पेशलाइजेशन है। ओके। सेकंड इज़ मैनी स्मॉल वैल्यू आइटम्स। मैनी स्मॉल वैल्यू आइटम्स जैसे हमारे पेन, पेंसिल्स, कैंडल्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट में होते हैं और क्या होते हैं, ये स्मॉल आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें जैसे रिटेलर्स हैं, ठीक है, तो ये हम होते हैं जो हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं, उनकी हेल्प से हम इन छोटे छोटे स्मॉल आइटम्स को सेल कर सकते हैं, ईजिली सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या हो गया, एक बेनिफिट हो गया कि जो हमारे स्मॉल आइटम्स हैं उसको हम ईजिली सेल कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि जो ये आइटम्स हैं हम डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते इनकी। ठीक है, हम डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं इन स्मॉल आइटम्स को सेल करने के लिए। ठीक है, थर्ड इज़ इंटरमीडिएट ब्रिंग इन द पुल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब जब फाइनेंशियल की हमें नीड होती है तो ईजिली हमें अवेलेबल हो जाता है विद हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज की वजह से। ठीक है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का। ठीक है, उनको नॉलेज होती है, वो इजीली अवेलेबल हो जाता है हमें उनकी हेल्प से। ठीक है, इजीली अवेलेबल करवा देते हैं फाइनेंस की अगर हमें नीड होती है तो। ठीक है, इंटरमीडियरीज नॉर्मली अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी इन मेकिंग गुड्स वाइडली अवेलेबल एंड accessibly to great markets through their कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशंस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। मतलब यही कह रहा है कि उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, उनको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, वो किसके थ्रू, इंटरमीडियरीज की थ्रू। ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ में क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, वो पता होता है पूरी मार्केट का, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, वो स्पेशलाइजेशन होते हैं अब इस वर्क में, क्योंकि वो यही कर रहे होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोवाइड ट्रू एंड वैल्यूएबल फीडबैक। मतलब इंटरमीडियरीज जो हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है, जो हमें सर्विस या कोई प्रोडक्ट में क्या होती है, प्रोवाइड होती है ट्रू एंड वैल्यूएबल फीडबैक। ठीक है, एजेंट के थ्रू क्या हो जाता है, फिर हमें जो प्रोड्यूसर है उनको, जो सेलर है उनको पता चलता है कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, कस्टमर को किस प्रोडक्ट की या किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे प्रोडक्ट में और क्या अच्छा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें इंटरमीडियरीज होते हैं हमारे, उनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि एक फीडबैक मिल जाता है हमें कि हमारे प्रोडक्ट में ये अच्छा है, कैसा है, क्या चेंजेस और होने चाहिए। ठीक है, जो कस्टमर है उसकी क्या डिज़ायर और क्या नीड्स है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, प्रोवाइड होता है ट्रू और वैल्यूएबल फीडबैक। सेकंड इज़ टाइमली डिलीवर ऑफ प्रोडक्ट। कह रहा है कि हमें जो प्रोडक्ट है वो टाइमली अवेलेबल हो जाता है, मतलब उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे कि वेबसाइट, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, ठीक है, जैसे कि आज हमने ऑर्डर कर दिया, कल परसों में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा टाइमली डिलीवर हो गया प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि हम बात करें, कोरोना से पहले इतना नहीं था, कोरोना से पहले ये सारी चीज़ें इतनी नहीं थी जितना कोरोना के बाद मार्केट में हो गया ना, कि ऑनलाइन सारी चीज़ें हमें मिल पा रही हैं, है ना। तो ये मतलब क्या हो गया कि हमें टाइमली सारी चीज़ें मिल जाती हैं, किसके थ्रू, इंटरमीडियरीज के थ्रू। ठीक है, मेंटेनेंस स्टोर तो है नहीं कि प्रोडक्ट ने तब प्रोडक्ट मांगा और तभी प्रोड्यूसर ने उस प्रोडक्ट को बनाया फिर उसको सेल कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। ठीक, जो प्रोड्यूसर है प्रोडक्ट को तैयार करता है, फिर जो होलसेलर है वो अपने वेयर हाउसेस में प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं उसके स्टॉक को। फिर उसके बाद ये क्या हो जाता है कि जब कस्टमर प्रोडक्ट की डिमांड करता है, जब
कस्टमर प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वो अपने वेयर हाउस से क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये किस चीज़ में भी हेल्प होती है इससे, मेंटेन स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट। प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन, मतलब वही चीज़ आ गई कि हमें एक फीडबैक मिल जाता है इंटरमीडियरीज के थ्रू कि जब वो रिटेलर या होलसेलर को बताएगा, इंटरमीडियरीज अपने एजेंट को, फिर वो प्रोड्यूसर तक पहुंचेगा कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। कि कस्टमर मार्केट में क्या चाहता है, ठीक है, उसकी नीड क्या है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या चाहता है कस्टमर। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन भी हो जाती है, ठीक है। जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो हेल्प भी करते हैं प्रमोशन ऑफ गुड के प्रमोशन में भी। उसके बाद है 10th पॉइंट हमारा है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जनरेट एम्प्लॉयमेंट कि जब भी ये चीज़ें आती हैं, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उस काम को करने के लिए कोई ना कोई इंसान भी चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है, जनरेट भी होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बीच में इंटरमीडियरीज है, एजेंट है, इतने सारे लोग बीच में काम करते हैं, तो उससे क्या जनरेट होता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होते हैं, ठीक है। ये था हमारा मार्केटिंग चैनल की एडवांटेज, ठीक है, कि क्या क्या रोल या इम्पोर्टेंस हो जाती है इंटरमीडियरीज की मार्केटिंग चैनल्स में, ठीक है। इसके बाद हम एक टॉपिक और बचता है इसका, एक टॉपिक और करके उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।